नहीं सकता। यहाँ के राजा वही महाकाल। उज्जैन में एक राजा राज करते थे। इतिहास की बात है। एक ब्राह्मण रहते थे वेदप्रिय नाम के, चारों वेदों के ज्ञाता वो थे और उनके चार से उनकी संतानें होती। अगर माता पिता के लक्षण संतान में नहीं आ रहे हैं तो कुछ ना कुछ प्रारब्ध कर्म है या गड़बड़ है। तो जैसा बीज होता है वैसे उसके फल होते हैं, वैसे उसके वृक्ष होते हैं। तो चार बेटे थे, चारों बेटों में वही वेदों का ज्ञान, शिष्टाचार, सरलता, सब कुछ बढ़िया। शिव जी के आराधक ये थे। तभी एक दुष्ट राक्षस दूषण नाम, इसने आक्रमण किया अपनी राक्षसी सेनाओं की टोली बनाकर। पूरे उज्जैन नगरी को घेर लिया, इनको भी घेर लिया। तो ये डर करके भगवान शिव की आराधना कर लिए, दरवाजा बंद कर लिया महाकाल की। बहुत प्रार्थना करी पर दुष्टों से ये डरे नहीं, बहुत डराया उन्होंने। तभी इन काल का महाकाल बन करके भगवान भोलेनाथ पधारे। बोलो महाकाल भगवान की जय। और अपने हुंकार से ही इन राक्षसों का अंत कर दिया, वध कर दिया। और महाकाल के रूप में नीचे धरती फोड़कर निकले थे गड्ढे से। आप उज्जैन जाओ तो उज्जैन में महाकाल नीचे हैं, ऊपर नहीं है। और विशाल शिवलिंग है, वहां कोई भी राजा रात्रि विश्राम नहीं कर सकता। महाकाल का वही एक राजा रहते थे चंद्रसेन नाम के, बड़े शिव भक्त थे। पार्थिव शिवलिंग बनाकर के पूजन किया करते थे। तो वहीं मंदिर में जाकर के महाकाल के पूजन कर रहे थे। एक ग्वालिन की दृष्टि पड़ी, और ग्वालिन की दृष्टि जब पड़ी तो इनको शिवलिंग का पूजन करते देखा। ग्वालिन ने तो घर गई, घर में कहीं से शिवलिंग जैसा पत्थर उठाकर लाई और पूजन करने लगी। पूजन करके इसके बेटे को भी कहा तुम भी पूजन कर लो। और बेटा को जब पूजन करने को कहा तो बेटा इतना तल्लीन हो गया भगवान भोलेनाथ के ध्यान में कि आवाज लगाती है तो सुनता नहीं, इतना तल्लीन हो गया। उसी समय इन राजा को, भगवान शिव के भक्त थे तो भगवान शिव के गण ने एक मणि दे दी थी, जिसे चिंतामणि कहते हैं। और चिंतामणि बड़ी चमकती थी, उसका प्रकाश अपने आप होता था। भागवत में चर्चा आती चिंतामणि की। तो वही मणि दे दी थी। उस मणि से और दूसरे राजा हैं वो जलिस करते थे, जलन करते थे। अन्य राजाओं को जलन हुई, इकट्ठे हो गए, पूरी उज्जैन नगरी को घेर लिया आक्रमण करने के लिए। इधर राजा को पता चला तो राजा जहां महाकाल प्रकट हुए थे वहीं पर चले गए और आराधना करने लगे। इधर कई दिनों तक उस ग्वालिन का बेटा भगवान शिव जी के सामने से उठा ही नहीं, इतना तल्लीन हो गया, ना खाया ना पिया। अपने बेटे को ऐसी तल्लीन होकर के भगवान शिव की आराधना करते देखा तो वो भी हाथ जोड़कर खड़ी हो गई। उसी समय उस ग्वालिन के बेटे की आराधना से भगवान भोलेनाथ प्रकट हुए। और इतना दिव्य प्रकाश वहां हुआ कि जो राजा आक्रमण करने के लिए आए थे उन्हें पता चल गया कि जब इस राज्य के राजा की प्रजा इतनी शिव भक्त है तो यहाँ के राजा कितने शिव भक्त नहीं होंगे। तो भाई आक्रमण नहीं करना चाहिए। तो उल्टे पैर वापस लौट गए, वही क्यों उल्टे पैर वापस। महाकाल का ये चमत्कार। कल बाबू जी कह रहे थे यमराज से वो डरे जो काम करे चांडाल का, और बाल न बांका कर सके जो भक्त हो महाकाल का। जय हो महाकाल की। प्रेम से कहिए हर हर महादेव।